मानव जीवन का आधार सीख पे निर्भर है बेटे। कहते हैं जैसी सीख मिलेगी वैसी हमारी मत बन जाएगी। जिस तरह कहें कि अगर मानव की कोख से कोई बच्चा जन्म ले, वो पैदा तो मानव की कोख से हुआ है, लेकिन अभी उसके अंदर कोई सीख, ज्ञान और समझ नहीं है। उसको अगर हम कहीं दूर कहीं जंगल में दे आए, जहां जंगल में छोड़ आए और जानवर उनसे प्यार करने लग पड़े, उस बच्चे से खाए ना या उसको मारे ना, और वो बच्चा वही बड़ा होना शुरू हो जाए आस्ते आस्ते, तो वो मानव मति में कभी भी नहीं ढल पाएगा। वो जानवर की मति में ही ढल जाएगा। भले उसने मानव की कोख से जन्म लिया है और उसकी जो संगत है आसपास, जो उसका माहौल है, क्योंकि वो देख देख कर सीख रहा है। जो शुरुआत हमारी देख देख कर ही सीखने में होती है। उन्हीं तरह वो खाएगा, उन्हीं ही की तरह वो पिएगा। ना उसको खाना खाने का ढंग आएगा कि खाना खाने का ढंग क्या है, धोना है, पकाना है, बनाना है, बीमारियों से बचाना है, लेकिन उसको कुछ भी ऐसी समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसको सिखाने वाला कोई भी नहीं था। और वो उन्हीं की तरह शायद कपड़ों से भी रहते रहे, क्योंकि कपड़े पहनने के लिए कोई नहीं बताएगा कि कपड़ा पहनना जरूरी है। तो वो सारा माहौल उसका वो जंगली जानवर की तरह ही बन जाएगा। उसी माहौल में वो ढल जाएगा, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। वो बिना कपड़ों के सर्दी भी झेल लेगा और बिना कपड़ों के या बिना हवा के वो गर्मी भी झेल लेगा, क्योंकि उसी मुताबिक उसका शरीर भी ढल जाएगा। अब हमारी जो संगत है, हमारे बनाने में, बिगाड़ने में शुरुआत वही काम करती है। जिसको कहा जाता है पहला मंदिर हमारा परिवार होता है, हमारा घर होता है। हमारी जो शुरू की सीख है, समझ है, जो बिना अभी पढ़ाई के नहीं, जो सामाजिक सीख है, वो हमारे माँ बाप के ज्ञान के आधारित होती है कि उनको कैसा ज्ञान है, उनको कैसी मति है। अगर वो पुराने ख्यालात के हैं या वो अनपढ़ हैं, उनको भी संसार की कोई समझ नहीं है, उनको कोई ज्ञान की समझ नहीं है, तो वो उतना को ही सिखाएंगे। उनमें उनका दोष नहीं कि हम कहेंगे कि वो दोषी है, पर उनके अंदर वो चीज है ही नहीं जो असल में मानव को मानव बना सके। अगर उनके अंदर कट्टरता है, उनके अंदर भेदभाव है, उनके अंदर अगर ऊंच नीच है, उनके अंदर डर है धर्म का, तो अपने बच्चों के अंदर भी वही बरते जाएंगे। जिस तरह उन्होंने अपनी सारी जिंदगी व्यतीत करी, इस तीर्थ पे जाना है, वहां इस वार को ये करना है, जिसको हम अक्सर अंधविश्वास कहते हैं, ये रंग नहीं पहनना, वही अपने बच्चों को वही सिखाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्होंने खुद भी यही सीखा है। अब इसमें उस मानव क्या क्या दोष जो निर्मल पैदा हुआ था, वो तो सीखने के लिए जहान में आया था, समझने के लिए जमाने में आया था, लेकिन वो परिवार कैसे मिला, जब वो सीख कैसे मिली, वो उसका आधार था हमारे कर्म। जैसा आज हमारा कर्म है वैसा हमारा कल होगा। जो आज बो रहे हैं वो कल होगा। इसलिए अगर आप दूसरे जन्म के ऊपर कह दे दूसरा जन्म है, तो हमारे पिछले जन्म के आधारित ही है। जैसा कर्म किया वैसा आगे का फल। अगर पिछली बार हमने अच्छे ढंग का जीवन नहीं जिया, जिसको कहते हैं सेवा का, भावना का, दान का, क्योंकि दान किसी भी तरह का दान करो वो आगे वापस आता है। किसी की मदद का दान करो, सेवा का दान करो, धन का दान करो, शब्दों का दान करो, किसी भी तरह का दान करो, वो आपके आने वाले जन्म का आधार बनता जाता है। इसी तरह ही अगले जन्म की शुरुआत परिवार से होती है। किसी को बहुत अच्छा परिवार मिलता है, खुशहाल परिवार मिलता है, किसी को गरीब मिलता है, किसी को बहुत पढ़ा लिखा और सियाना परिवार मिलता है, किसी को अनपढ़ और अंधविश्वास में फंसा हुआ परिवार मिलता है।
ये सारा कुछ क्या था? कर्म आधारित। जैसा कर्म हमने किया था, अगर दानी बन के इस जीवन में कर्म जिया था, तो निस्संदेह अगला जन्म हमारा खुशहाल बनेगा, आनंद में बनेगा, और अच्छे परिवार, अच्छे समाज की हमें सीख मिलेगी, समझ जाएगी, हमें पढ़ने के मौके मिलेंगे, सीखने के मौके मिलेंगे। लेकिन अगर हमारे कर्म ही ऐसे हैं कि जो लूटने वाले, छल के, कपट के, धोखे के, चालाकी के, तो निस्संदेह उसका फल हमें वही मिलेगा कि हमें वो एक सीमित सा समाज मिलेगा, जिसमें हमारी जो अकल है, हमारी जो बुद्धि, वो असीम की तरफ नहीं जा पाएगी, वो सीमित ही मिलेगा। पढ़ाई भी सीमित ही मिलेगी, खुशियां भी सीमित ही मिलेंगी, बहुत कहते हैं जिसको कहते हैं लिमिट में। इसी तरह अगर अध्यात्मक आज हमारे जीवन में अध्यात्मक है और हमें इसकी समझ है, तो ये भी सीख ही है। इसलिए सीख ग्रहण करो। अगर आप अध्यात्मक में उतरना चाहते हो, ईश्वर से मिलना चाहते हो, तो पहले सीख की तरफ आकर्षित हो जाओ। पहले सीख को सुनो ध्यान से, जिसको एक परिवार के तौर पर कहते हैं। सामाजिक रिश्ते कैसे नपते हैं? पहले हम उसका संग करते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर उसका साथ करते हैं। संग मतलब आपने किसी को भी अपने जीवन के लिए चुनना है, हमें उसका संग जरूरी है। नहीं तो देखो कई बार होता है, बिना जाने पहचाने हम किसी से, हमारी शादी हो जाती है, हमारे संबंध जुड़ जाते हैं। वो क्या था? वो बिना संग के हमारा संबंध जुड़ गया। अब समझ है आगे जा कह लो किस्मत है, क्या पता हमारा रिश्ता निभे कि जहां हमें बिगाड़ आ जाए, क्योंकि समझने में फर्क आ गया। तो जब समझ में फर्क आ गया तो बेटे वो रिश्ता भी निभेगा नहीं, क्योंकि समझ नहीं मिल रही आपस में। वो अपनी समझ के मुताबिक चलना चाहता है, दूसरा अपनी समझ के मुताबिक चलना चाहता है। मियां बीवी में लड़ाई झगड़े क्लेश होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह कहते हैं अध्यात्मक में क्या है? हर बार कहता हूं, पहले बेटे सुनो फिर चुनो। जिस भी गुरु को, जिस भी पीर को अपना आगू चुनना चाहते हो, पहले उसको सुनो। 2 बार सुनो, 4 बार सुनो, 5 बार सुनो। जब मन के अंदर एक स्थिरता मतलब टिकना, मन के अंदर से अंधविश्वास, मन के अंदर से जो खौफ है, डर है, वो निकलना शुरू हो जाए सुन कर, फिर निस्संदेह आगे बढ़ो और अपने गुरु का चुनाव करो। क्योंकि सीख से ही आज भटके हुए हैं। आज आप कहते हो जी हमें वीरवार ये करना है, बुधवार ये करना है, ये रंग पहनना है, इस दिशा को करना है। कितने आपके अंदर अंधविश्वास भरे हुए हैं और डर भरे हुए हैं। इसमें आपकी गलती नहीं थी, जो आपके दिमाग में शुरू से भर दिया गया, जो आपको समझा दिया गया यही सत्य है, तो आपने उसी को ही सत्य मान लिया और आज उसी के ही मुरीद बनकर रह गए। हमने कभी इसको जानना नहीं चाहा कि हकीकत क्या है। इसलिए अगर अंधविश्वास की संगति में रहकर आप अंधविश्वास के पुजारी होगे, तो आपका फर्ज, आपका धर्म आपको प्रेरित करता है कि इस अंधविश्वास की संगति का बहिष्कार कर। उजाले वाली संगति में जा, जहां मुझे ज्ञान की परिभाषा मिल सके, क्योंकि ज्ञान से बड़ा दीपक कोई नहीं है। संगति अच्छी मिलेगी, संगति ईश्वर की मिलेगी और संगति सत्य की मिलेगी। निस्संदेह आस्ते आस्ते हमारा मन भी सत्य की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। इसके आगे जिसको कहते, वही मैंने कहा कि जब तक रिश्ते जैसे जुड़ते हैं, जब उसके साथ निबित नवाई करते हो, फिर पता चलता है कि एक दूसरे का स्वभाव कैसा है। अक्सर हम कई बार भीड़ में जाके सतगुरु को सुनते हैं, या टीवी में सुनते हैं, जहां अपने अपने सोशल मीडिया से गुरु को चुनते हैं, उनको सुनते रहते जहां जैसे भीड़ में जाकर सुनते हो जी, आपको लगता है बड़ा अच्छे हैं गुरु जी। इसकी दूसरी तरफ लेके जाऊं मैं, जैसे ही आपने अपने बेटे के लिए, जब बेटी के लिए एक वर चुनते हैं, जब वधू चुनते हैं, तो वो हमारे सामने लाकर सजाकर बिठा दी जाती है, जब बिठा दिया जाता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सुंदरता बाती है। नया रिश्ता होता है, जी के बगैर कोई बात ही नहीं करता। दोनों तरफ से जी चलती है, हाँ जी होती है।
लेकिन जब जिसको कहावत है कि राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, जिसके साथ जब आपका संबंध बनेगा, जिस रास्ते पर चलोगे, फिर हकीकत खुलेगी कि ये रास्ता सही है या ये संबंध सही भी है कि नहीं है। नहीं तो जैसे वो सजावट के तौर पर तो पहले पहले बड़ा अच्छा लगा, शादी करके घर में भी ले तो सजावट बड़ी अच्छी लग रही थी, गहने थे, सुंदरता थी, मेकअप था, सब कुछ था। लेकिन जैसे जैसे अब वो फीका होना शुरू हो जाएगा और आपका बर्ताव एक दूसरे के समीप जाने की कोशिश करेगा, फिर अंदर का पर्दा, अंदर की हकीकत खुलती है कि हकीकत है क्या। यही बच्चों ध्यान रखो, हमें जब टीवी में एक अच्छा कोई मुर्शिद कोई गुरु सुनता है और क्या देखें, हमें वो अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो हमें अच्छा दिखाया जा रहा है, अच्छा बनाकर दिखाया जा रहा है। उसकी अच्छी अच्छी बातों का चुनाव करके हमारे सामने रखा जाता है और हमारा मन आकर्षित हो जाता है। पर ध्यान से देखो, जितना अच्छा उनको दिखाया जा रहा है, क्या सच में वो उतने अच्छे हैं भी? उसके लिए क्या है? उसके लिए आपका समीप जाना अनिवार्य है, उनके साथ समय गुजारना अनिवार्य है। तो ये ध्यान रखो कि जिस गुरु के साथ पास बैठकर आप अपना समय नहीं गुजार सकते, पास बैठने की अनुमति नहीं है, सुनने समझने की अनुमति नहीं है, साथ चलने की अनुमति नहीं है, आप कैसे समझ लोगे कि जो ये गुरु, जो ये साधु संत बोल रहे हैं, सचमुच इनके जीवन में भी है? जो ये बोल रहे हैं ना, इनका किरदार भी वैसा ही है। लेकिन हमें अच्छा लगता है क्योंकि हमें अच्छा बनाकर, सजाकर, परोसकर दिखाया जा रहा है अच्छा। तो उसी अच्छे में हम उलझ जाते हैं। लेकिन हमें कभी जानने की, कहते हैं, वक्त नहीं मिलता या जानने का मौका ही नहीं मिलता कि हम इनको समीप जाकर देखना। नहीं देखना तो दूर से भी वैसा है, तस्वीर में भी वैसा दिखेगा, समीप जाकर भी वैसा दिखेगा। नजदीक जाने का मकसद क्या था? कि मैं हकीकत जान सकूं, असलियत जान सकूं, अपनी भी और उनकी भी। क्योंकि जो दोनों रिश्ते समीप जब होंगे तो दोनों का स्वभाव ही खुलेगा, एक का तो नहीं खुलेगा। जिस तरह वो मियाँ बीबी है, पति पत्नी है, चाहे दो दोस्त ही हैं, चाहे दो पार्टनर ही हैं व्यापार में, नए नए हर रिश्ते बड़े अच्छे लगते हैं। व्यापार करना शुरू करेंगे तो नए नए बड़े अच्छे निपते हैं। बहन भाई होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन आगे जाके जब स्वभाव खुलते हैं, फिर दरार आनी शुरू हो जाती है आपस में रिश्तों में, हर रिश्ते में ही। क्यों? क्योंकि अब नजदीक जाकर पता लग रहा है कि स्वभाव क्या है। लेकिन वहां इंसान की मूर्खता है कि वो सामने वाले की गलती देखेगा, अपनी गलती कभी भी कबूल नहीं करेगा। इसको मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। जब आप सुबह से लेकर शाम तक दिहाड़ी करते हो, काम करते हो, मजदूरी करते हो, चाहे व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, आप गांव से गुजरते गुजरते सीधा अपने घर में आकर देखते हो घर में क्या खत्म है, क्या नहीं खत्म, घर का क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, घर में मुझे कितना को खर्चा चाहिए। आप अपने घर का हिसाब रखते हो? कभी आपने, जब आप काम से थके आए, अपनी कमाई कभी पड़ोसी के घर में दी? जब पड़ोसी के घर में जाके उनसे पूछा भी आपके घर में क्या खत्म है, आपके घर में क्या लाने वाला है, मैं ला देता हूं? नहीं, हमारा मकसद होता है कि हम तो अपने घर के अंदर झांकेंगे, अपने घर के अंदर ही देखेंगे और अपने घर को ही संवारेंगे, सजाएंगे। जो मेरे घर के अंदर खत्म है ना, मुझे तो उसकी चिंता है। चाहे मेरे घर का कोई परिवार का मेंबर बीमार है, मुझे उसकी चिंता है। ये तो हो गया संसारिक घर। यही देखो, शरीर क्या है? आपका घर। लेकिन यहां आप उलट करते हो, सारा दिन दूसरों के अंदर झांकते हो। ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको सुधरना चाहिए, इसको ये तो ज्यादा बिगड़ा हुआ है। हम दूसरे के घर में झांक झांक कर देख रहे हैं, उसके घर में झाड़ू मारने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ये साफ हो जाए, जब तक कि हमारी जिम्मेदारी है कि मैं तो अपने घर का आंगन साफ करूं, मैं अपने अंदर झांकूं। क्योंकि मैं दिनचर्या चाहे सिमरन करके उठता हूं, सेवा करके उठता हूं, जैसे वो दिहाड़ी लगा के आगे आप थके सीधा अपने घर की तरफ ही पहुंचते हो और घर के अंदर जाकर देखते हो कि भाई परिवार कैसा है, मेरे घर का राशन कैसा है, घर के हालात कैसे हैं। वो तनख्वाह को, उस जो आप कहते हैं पैसा लेके आते हो, उसको उस ढंग से इस्तेमाल करते हो। बीमारी में चाहिए तो वहां लगाते हो, राशन में चाहिए तो वहां लगाते हो, अगर घर की मरम्मत में चाहिए तो वहां लगाते हो। सिमरन करते हो, सेवा करते हो, सत्संग करते हो, पर बांट कहाँ रहे हो? पड़ोसियों को जाकर।
यहां से उठोगे, पड़ोसियों को जाकर देखो, यहां तक संगत में भी एक दूसरे के अंदर जाओ, ये ऐसा है जी, इसको बोलना नहीं आता, ये तो सेवा करता ही नहीं है, ये ऐसा है, अवगुण ही गिनते रहोगे। मतलब क्या, आप अपनी कमाई तो उनके अंदर फेंक रहे हो कि उसका सुधार हो। जैसे वो दिहाड़ी लगा के आए, पड़ोसी ने कहा भाई मेरे घर का राशन खत्म है, वहां अपने दिहाड़ी लगा दी तो आपके घर का तो राशन भी खत्म है, तो रात को भूखे सोओगे। लेकिन जो सिमरन की कमाई करते हैं, हम सेवा की कमाई करते हैं, वो भी हमारा धर्म है। भाई मैं अपने अंदर झांकूं, मेरे अंदर अभी कौन सी बीमारियां बची हैं, मैं पहले उसका इलाज कराऊं। काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, ईर्ष्या की, नफरत की, जातिवाद की, ऊंच नीचता की, मेरे अंदर बीमारियां बची है, मैं उन पे खर्चा करूं। पहले बीमारियों से तंदुरुस्त हो जाऊंगा, फिर मुझे भूख प्यास की चिंता है कि मेरी भूख क्या है। मेरी भूख है सिमरन, मेरी भूख है सेवा, मेरी भूख है ईश्वर के दर्शन, मेरी भूख है ईश्वर के हाथों से अमृत पीना। जब उस भूख के ऊपर ध्यान देगा, फिर दिखेगे आप। जिस तरह वो दिहाड़ी लगाने की, मैं आपको फिर साथ साथ बात, दिहाड़ी लगा के आया, उसके पास मान लो 100 रुपया है, लेकिन उसने जो सोचा कि राशन चाहिए वो था ये 500 रुपए का, तब उसको 5 दिहाड़ियां लगानी पड़ेगी। यही हमें अमृत देखना पड़ेगा, दर्शन देखना पड़ेगा, संतोष अपने अंदर, सब्र अपने अंदर, सहज अपने अंदर, प्रेम अपने अंदर, एकता अपने अंदर देखनी पड़ेगी। भी इनकी कीमत क्या है? क्या एक दिन के सिमरन से ये आ जाएंगे? या एक एक घंटा बैठकर सिमरन करेंगे तो क्या ये चीजें मैं ले पाऊंगा? वो कब है? जब पहले हम अपनी बीमारियों से लड़ेंगे। अपने घर में झांकना शुरू करो, दूसरों के घर में ना झांकना शुरू करो। शिष्य का गुण ही यही है, ध्यान रखो। जो अपने आप को कहता ना कि मैं शिष्य हूं जी, मैं सतगुरु से बहुत प्रेम करता हूं, अपने गुरु की बहुत सेवा करता हूं, उसका बर्ताव, उसकी नजर खुद पे हो जाती है, खुद की गलतियों पे, अपने अवगुणों पे, अपने अंदर की कमियों पे नजर घूमनी शुरू हो जाती है कि मेरे अंदर तो भी बहुत कमियां हैं। वो दूसरों की कमियां नहीं फिर झांकता, क्योंकि उसको पता है अभी मेरी कमाई बहुत कम है, लेकिन अभी खर्चे बहुत पड़े हैं, मेरे काम बहुत पड़े हैं। मैंने घर की रिपेयर करानी है, मैंने अपनी बीमारियों के इलाज कराने हैं, फिर मैंने अपने लिए राशन भी जोड़ना है, आगे का सफर करना है। फिर वो तिनका तिनका भी जोड़ना शुरू कर देता है। फिर वो तन की दुनिया से अलग अपने आत्म की दुनिया में हो जाता है। अपने अंदर झांको, देखो क्या मेरी नजर इस काबिल हुई? मैं दूसरों के अवगुणों से नजर मेरी हटी? चाहे वो कितना भी बुरा है कि उससे मेरा सोच हटी? अगर आपकी नजर, आपकी सोच, आपकी समझ खुद से जुड़ रही है, समझ लेना गुरु भी सही दिशा दे रहा है और आपके अंदर सही दिशा पर चलने की शक्ति भी आ रही है, ताकत भी आ रही है। लेकिन अगर अभी खुद से बाहर ही भाग रहे हो, कोई मंदिर में, कोई गुरुद्वारे में, कोई मस्जिद में, अगर खुद से बाहर ही भाग रहे हो, समझ लेना आपको भी ईश्वर की मति नहीं आई, क्योंकि ईश्वर तो इसी घर में है ना, बाहर तो है नहीं। उसका एहसास क्यों नहीं हो रहा? उसका एहसास की मैं आपको बात कहता हूं, जब आपके घर में कोई बीमार बंदा आ जाए, जब बीमार पड़ जाए, कोई उसको बुखार हो, जहां चोट लगी हो, दर्द नहीं है, बहुत दर्द हो रहा है, जहां किसी को बुखार चढ़ जाए, बहुत बुखार हो जाता है, तो देखो जब बुखार हो जाता है, जब बहुत चोट लगती है, मुंह स्वाद का साथ छोड़ देता है। कई बार देखो बुखार में मुंह कड़वे हो जाते हैं। अब आपने घर में बड़ी अच्छी चीज बनाई है खाने की, चाहे मीठी चाहे उसकी पसंद की बनाई है, उसके मुंह में थोड़ी सी डालो, वो क्या कहेगा? ये तो स्वाद ही नहीं है, इसका तो आनंद ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्या वो दाल बेस्वादी है, या वो चीज बेस्वादी है? नहीं, उसके मुंह का खुद का ही स्वाद कड़वा हो चुका है बीमारी की वजह से। जहां वो चोट की वजह से वो दर्द में इतना बह गया है कि अब उसको कोई भी अच्छी चीज नहीं लग रही, लेकिन दूसरों को अच्छी लग रही, जिनके अंदर ना तो कोई बीमारी है, ना जिनको कोई चोट लगी है, ना जिनके अंदर कोई दुख है, उनको वही अच्छा लग रहा है।
लेकिन आस्ते 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 जैसे ही उसकी बीमारी कम होगी, उसका दर्द ठीक हो जाएगा, देखो वो खाने का खुद ही कहेगा बड़ा अच्छा है, बड़ा स्वाद है। हमें ये स्वाद क्यों नहीं आ रहा ईश्वर की भक्ति का? हमें ये आनंद क्यों नहीं मिल रहा? क्या वो हमसे दूर है? सिमरन तो जप रहे हैं, जैसे वो मार के मुंह में अपने बुरकी तो डाली, इस तरह सिमरन तो आप जप रहे हो, लेकिन मजा क्यों नहीं आ रहा? इसका स्वाद क्यों नहीं आ रहा? इसका आनंद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मन में बीमारियां बसी हुई है, मन में तो पीड़ा बसी हुई है, मन में तो बुखार बसा हुआ है। उसने हमारे मन का स्वाद ही कहते बदला हुआ है, मन की दिशा ही बदल दी है। मन सिमरन की तरफ बैठता ही नहीं, मजबूरी से बैठेगा, लेकिन भागेगा किधर? देखो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की तरफ भाग रहा है। उसको बिठाना, पहले अपनी बीमारियों से लड़ना अनिवार्य हमें। अगर आप गुरु की संगति, कोई कहता जी मैंने 10 साल करी, कोई 20 साल, कोई तो 50 साल गिनते हैं जी, हमने 50 साल हो गए जी। लेकिन मन के ऊपर कहते मन की दशा और मन की दिशा के ऊपर ध्यान दो। इसलिए कहता हूं जिसको भी आपने जानना पहले उसका संग करो, वाणी में ना फंस जाना। जैसे मैंने वो ही कहा कि टीवी पे देख कर कहते हो ये बड़े अच्छे गुरुजी, क्योंकि आपके सामने अच्छा बनाकर परोसा जा रहा है। आपको तो पता नहीं वो कितने अच्छे, क्योंकि उसके बाद तो आप उनको जानते नहीं वो क्या करते हैं, उनका बर्ताव क्या है, उनका वतीरा कैसा है, उनका स्वभाव क्या है, उनकी आदत क्या है। उनके साथ चलोगे तो फिर ही। इसी तरह जब अपना संग करोगे बच्चों, अपना साथ करोगे, अपने साथ समय व्यतीत करोगे, फिर पता लगेगा कि मेरा असल स्वभाव क्या है। कहीं मैं जुबान का ही मीठा तो नहीं बना हुआ, पर मन में तो कुड़त्तन ही है, मन में तो आज भी मेरे नफरत ही है, चाहे वो धर्म की है, चाहे वो जात की, चाहे वो मजहब की है। मन में तो आज भी दौड़ लगी हुई है दुनिया बनाने की, दुनिया कमाने की। तो कैसे कह देगा कि मेरे अंदर साधना रंग कर रही है? क्योंकि स्वभाव से जानो, क्योंकि साधु ना तो बड़े लिबास का नाम है, ना भीड़ का नाम है, ना डेरे का नाम है। हम साधु को खोजते कहां हैं? जिसके पीछे बहुत भीड़ लगी, वो हमें लगता है बहुत पहुंचे होंगे। पहुंचा हुआ साधु भीड़ में कभी दिखेगा नहीं। जो पहुंच गया ना, कहां पहुंच गया? मालिक के दरबार पहुंच गया। वो कहेगा भाई मेरे पीछे आ जाओ, मैं आपके साथ नहीं जुड़ूंगा, आपने आना मेरे पास आ जाओ। लेकिन हम कहां ढूंढते हैं? भीड़ में जाकर, जहां ढूंढते लिबास में, जहां ढूंढते धर्म मजहब में, जहां ढूंढते डेरा कहां है। तो ध्यान से देखो बच्चों, साधु किसका नाम है? साधु किसी लिबास का नाम है क्या? साधु किसी धर्म का नाम है? साधु तो गुण का नाम है। जिस तरह आपको मैं कहूंगा, आप स्कूल में जाते हो, अपने बच्चों को अध्यापक से देते हो शिक्षा, तो अध्यापक के पास आप क्या देखते हो? क्या उसके अंदर वर्दी होनी चाहिए कोई? उसका धर्म देखते हो? चाहे हॉस्पिटल में चल जाओ, आप देखते हो गुण। मेरे बच्चे ने इनके साथ 1 साल बिताया है और मेरे बच्चों को पढ़ाई भी आ गई 1 साल की और अच्छे मार्क्स भी ले। वो कहता है गुण। आपने क्या दिलाया अपने बच्चों को, अपने अध्यापक से? गुण। यही बीमारी। बीमारी के वक्त भी जब आप वैद्य, हकीम, डॉक्टर के पास जाओगे, ना तो सफेद कोट देखोगे, ना भीड़ देखोगे। अगर वहां भीड़ मिलेगी ना, तो आपको कहेगा कल आ जाना जी, पर्ची ले जाओ। आप कहोगे मैं डॉक्टर दूसरे के पास चल जाऊंगा, मैं नहीं इससे इलाज कराना, क्योंकि बीमारी तंग कर रही है। वहां भी देखो, डेरे में जाके पर्ची दे दी जाती है, आ जाना 15 दिन बाद, आ जाना महीने बाद। पर्चियों से नाम तन मिलते हैं। वहां भी जाकर देखो, पर क्या हम इतने कहते हैं वो दिखावे वाले, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन क्या हुआ? डॉक्टर क्या था? गुण। भी मैं बीमार होके गया था डॉक्टर के पास, मुझे तो गुण से काम था ना। भी डॉक्टर के पास गुण होगा, पढ़ाई होगी, एजुकेशन होगी, एक्सपीरियंस होगा, तो वो मेरी बीमारी पकड़कर मुझे दवाई देगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे उसके धर्म से क्या लेना, मुझे उसके हॉस्पिटल से क्या लेना, या मुझे उसके कपड़ों से क्या लेना। इसी तरह साधु गुरु आप चुनते हो, वो भी किसका नाम है? गुण का। तो गुण कैसे पता चलेगा? गुण तो बड़े स्वभाव है। क्या जब आप अपने आप को, पहले अपने आप को गुणों से रहित करो, जो अहंकार के गुण बनाकर बैठे हैं,
मैं सियाना हूँ, सियाने हो तो फिर तो गुरु के पास जाने की जरूरत ही नहीं। मुझे समझ है फिर तो गुरु की जरूरत नहीं। मुझे सब पता है फिर तो गुरु की जरूरत ही नहीं। पहले अपने जो अहंकारी अवगुण अपने से दूर करें। नहीं जी मैं समझने आया हूं, नहीं जी मैं सुनने आया हूं, नहीं जी मैं सीखने आया हूं। मन खाली करके फिर जब निरंतर एक बार की संगति नहीं, एक बार, 2 बार, 10 बार, 15 बार संगति करोगे, निरंतर संगति करोगे, फिर देखो कि मेरे मन के अंदर क्या कोई बदलाव आ रहा है। तन के ऊपर नहीं, मन के अंदर। क्योंकि बिगड़ा क्या है बच्चों आपके अंदर? मन। तन को सुधार के क्या करोगे? ये तो मिट्टी का बर्तन है। इसको बड़ी अच्छी भाषा में कहा जाता है, कुम्हार के पास जाते हो ना, वो मिट्टी गोंदता है, पूरी की पूरी एक मिट्टी बना लेता है। वो मशीन भी एक ही चलाता है, लेकिन उसके ऊपर जब मिट्टी रखता है, किसी से वो गड़ा बना देता है, किसी की प्लेट बना देता है, लेकिन मिट्टी तो एक ही है। यही तो हमारी जात मजहब में फंस गई, मिट्टी तो एक ही है। हमें मानना, ये हकीकत में लाना, ये मिट्टी है। इस मिट्टी में क्या फंसा हुआ? मोह, हवस, भूख, लालच, क्रोध। इस मिट्टी में आज देखो जो भी भाग दौड़ कर रहे हो, आपको अपनी तो चिंता ही नहीं। आपको तो मिट्टी की चिंता है कि मिट्टी बना लूं, मिट्टी बचा लूं। अब ध्यान से देखो, जीवन की 2 दौड़ ऐसी है, बनाना और बचाना। मुझे एक भी योद्धा, एक भी ऐसा बिजनेसमैन, एक भी ऐसा पढ़ा लिखा बंदा दिखा दो जो कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी को मर्जी से बना सकता हूं। कोशिश करते हैं, लेकिन बननी वक्त और किस्मत और साहब की मर्जी से है। और दूसरी बचा लो। कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी लेता है, कोई बुलेट प्रूफ कपड़े पहनता है, कोई स्कूटी रखता है कि मैं जिंदगी बचा लूंगा। जब वक्त खत्म तो बचाई ना, बनाई जानी अपनी मर्जी से, ना बचाई जानी। तो देखो देही दौड़ हमारी जिंदगी को हमसे छीन लेती है। हम बनाने में उलझे रहते हैं कि बना लेंगे। उस बनाने की दौड़ में जो ईश्वर ने आपको दिए हुए सुख है ना, आप उनको भी नहीं भोग पाते। उसी बनाने की दौड़ में फिर वही को हम अपने मन के अवगुण के गुलाम हो जाते। गुण तो देख ही नहीं पाते। ऐ मन, तू संसार में क्यों आया है? किसके लिए आया है? कहां से आया है? कहां जाएगा? ये हमारे सवाल थे हमारे सामने रखने को। लेकिन हमने क्या मन में भरा? पैसा कैसे कमाना है, बड़े कैसे बनना है, दूसरे को हराना कैसे है, दूसरे को गिराना कैसे है, मैंने ये चीज भोग विलास कैसे करने, मैंने रस कैसे पूरे करने। हम तो खुद झूठ के दीवाने हो गए और हम कहते हैं सत्य की प्राप्ति करनी है। वही बात को गुण, अपने अवगुण पहले बाहर फेंको। अज्ञानता के, अंधविश्वास, डर के, फिर जाओ कहते जिस साधु के पास गुण है वहां अपने आप को जोड़ो। क्योंकि गुण ही तो हमें चाहिए। और हमें साधु से क्या चाहिए, साधना से क्या चाहिए? गुण। भी मैं अभी अवगुण हूं, मुझे इसकी समझ नहीं, ईश्वर क्या है, भक्ति क्या, मुझे वो गुण के रूप में, अपनी वाणी के रूप में मुझे गुण देगा, अपनी सीख के रूप में मुझे गुण देगा। फिर जब उस गुणों पे मैं अमल करता जाऊंगा तो निस्संदेह मैं भी एक दिन साधु जैसा हो जाऊंगा। मैं भी जिससे सीखा है उन जैसा हो जाऊंगा। लेकिन वो कैसे? पहले संग, फिर समझ, फिर अमल। इसलिए दिखावे से हमेशा बच्चों ध्यान रखो। जो दिखाया जा रहा है ना, उसको हकीकत ना मान लो कभी भी, पहले उसको परखो, पहले उसको जानो। क्यों जो मैं देख रहा हूं मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इनके वाणी बड़ी अच्छी लग रही, क्योंकि 1 आध घंटा सुन के बाद में उन्होंने मिलना ही नहीं महीना। या टीवी में बड़े अच्छे अच्छे मुझे प्रवचन एडिट करके सामने रख दिए जाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं जी। तो वो कहते हैं अगर बोलने से बंदा अच्छा हो जाता तो तोते को भी हम कह देते हैं बोल मिठू राम राम, वो भी सीख जाता है। क्या उसने राम को देख लिया जहां को राम को देख सकता है? वाणी के साथ बेटे उसके ऊपर अमल कितना है, अमल के साथ उस किरदार कैसा है। इसलिए आपका जो कहते संग, बच्चों तन और मन और आत्मा की जो खेल है, जो बंटवारा है, इसको समझो। कई बार अक्सर कह देते हैं आप जाते हो
हरिद्वार जहाँ किसी सरोवर में जाकर जाते हो, स्नान करते हैं, स्नान करके नहा के कहते हैं हम तो पवित्र हो गए। ध्यान से सोचो अपने अंदर, ये जो गुनाह है, ये जो पाप है, ये जो गलतियां हैं, ये तन ने करी कि या आपके विचार और आपके मन ने करी? आपके विचारों ने करी, आपके मन ने करी। तन तो जरिया था। गलत करने को किसकी इच्छा हुई? मन की। तन की तो कोई इच्छा नहीं थी, तन तो मिट्टी है। वो मन की इच्छा ने विचार बनाए भी कैसे करना है। अब मन में किसी प्रकार की इच्छा पैदा होगी, चाहे शराब पीने की, चाहे गलती करने की, चोरी करने की, चालाकी करने की, मन के अंदर इच्छा जागरूक हुई। अब विचार बनने शुरू हो गए। विचार मतलब प्लानिंग्स, कैसे करेंगे। छुपाना भी है लोगों से और करना भी अनिवार्य है, पर्दा भी बना रहे। इसका मतलब गुनाह किसने किए? मन और विचार ने। तो जब आप किसी सरोवर में गए, जब आप किसी तीर्थ में गए, जब आप किसी गंगा में गए, वहां मन की डुबकी लगवाई, वहां अपने विचारों की डुबकी लगवाई। मैले तो विचार थे आपके अंदर, गंदे तो विचार थे, गंदा तो मन था, अपवित्र तो मन था, पापी तो मन था। लेकिन तन को नहा के जल्दी जल्दी बाहर आ गए, लो मेरे जी पाप तो। ध्यान से देखना, जैसे आप उसके अंदर गए थे वैसे ही बाहर आ गए। सुधारने कुछ भी हुआ। इसलिए क्या कहा जाता, अगर विचारों का सुधार करना है, मन का सुधार करना है, पहले ये एहसास करो कि मन बिगड़ा है। फिर जो वाणी के पास, गुरु के पास, साधु के पास, संत के पास, जो मेरे मन के विचार जो पैदा होते उनको बदल सके, जो मेरी मन के अंदर ख्वाहिशें पैदा हो रही हैं उनको वो मार सके। क्योंकि जब पहले मन के अंदर बुरी ख्वाहिशें मेरे अंदर पैदा हुई तो मेरे बुरे विचार बनने शुरू हो गए। बचपन से तो, जन्म से तो आपके अंदर, मन के अंदर गंदगी नहीं थी ना, पवित्र थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, मन के अंदर ये सब लालसाएं जग पड़ी, काम की, क्रोध की, लोभ की, अहंकार की, धन की, बड़े की, कहते जातवाद, धर्म, मजहब, क्या कुछ पैदा हो गया मन के अंदर। तो जैसे वो मन की बीमारियों ने कहते अपने पैर बड़े करने शुरू किए, विचार पैदा हो गए। किसी ने कान में बात भरी, शराब पीनी चाहिए, मन ने वो बात पकड़ ली, हाँ पीनी चाहिए। अब आपके विचार ही आपको कहें कैसे पीनी। अब आप किसी संगति नहीं खोजोगे, लेकिन मन के अंदर वो आ गई कि चुपके से चोरी से जाओगे ठेके में, थोड़ी पियोगे, पहले ज्यादा पियोगे, आस्ते आस्ते ऐसी लत लग जाएगी कि अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अब तो विचार पक गए हैं ना, अब तो विचार भी जरूरी नहीं कि विचार भी मेरे अंदर आए, अब तो डेली कदम अपने आप ही वहां पहुंच जाते हैं। इसी तरह बाकी भी आपके अंदर हो गए, क्रोध के, अहंकार के, लालच के। पहले किसी से सुने या किसी को देखा, ये काम होता है, वासना होती है, गलत रस होते हैं, क्रोध होता है, मन के अंदर आया कि मैं भी करूं। मन के अंदर आया, लेकिन तब खत्म कर देते कि मैं नहीं करूं, तो विचार पैदा ही ना होते। लेकिन मन के अंदर आ गए कि मैंने करने हैं, तो जब वो कहते बीज अपने अंदर रखा, तो फलना शुरू हो गया, विचार बनने शुरू हो गए। कैसे करेंगे? प्लानिंग शुरू होगी। फिर चोरी भी साथ में आ गई, पर्दे करने भी आ गए, चालाकी भी आ गई, छुपाना भी आ गया, ढकना भी आ गया। देखो सब कुछ अवगुण अपने आप ही आने शुरू हो गए। आपने तो एक ही शुरू किया था भी गलत कुछ करना है। झूठ भी बोलना आपको आ गया, चालाकी भी आ गई, छल भी आ गया, कपट भी आ गया, धोखे भी आ गए। जिस तरह धन की बात करूं, मन में एक बात भरती, धन कमाना है, धन कमाना है। फिर क्या विचार बनने शुरू हो गए, कैसे? कोई कहता पढ़ के कमाया जाएगा, कोई कहता बिजनेस से, कोई व्यापार से, लगे लाइन में। लेकिन वो जो धन के, मन के अंदर धन की लालसा छुपाई थी, वो बढ़नी शुरू होगी। पहले तो कमाने निकले थे, लेकिन वो बढ़नी शुरू होगी। अब बढ़नी शुरू होगी, पूर्ति नहीं हो रही, ना पढ़ाई के माध्यम से, ना व्यापार के माध्यम से। अब क्या? अब विचार बनेंगे भी कैसे इसको एकत्रित करूं। फिर चोरी, छल, कपट, धोखा, सब कुछ आएगा भी। इसको कैसे भी तरीके से कमा। वो तो आपने चोरी, छल, कपट नहीं शुरू किया था, लेकिन आपने धन कमाना ही शुरू किया था। वो विचार कहां से पैदा हुए बच्चों? मन से। वो विचार बदलने की जरूरत है आपको। जो आपको बुरी दिशा में, बुरे कर्मों में, बुरे कहते हैं राह पे लेके जा रहे हैं। तन को धोने की जरूरत नहीं, इसलिए कहते हैं सत्संग में जब भी आओ, तन तो आना ही आना, पर तन के साथ अपने मन को लाया करो।
घर से जब भी तैयार होते हो, ये शरीर को मेकअप करने की जरूरत नहीं है, अच्छे अच्छे कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं, जो भी पहन लेते हो सादा मरदा वो भी सही है। पकड़ो किसको? मन को। घर से तैयार करो, एक दिन पहले तैयार करो, एक हफ्ता पहले तैयार करना शुरू करो। भाई इतवार आने वाला, सत्संग में जाना है, क्योंकि ये इतना डीठ है कि आपकी एक बात से ये सुनेगा नहीं, क्योंकि पक चुका है दुनिया की तरफ। हर रोज इसके ऊपर डंडा रखो, भी जाना है जाना है। इसके विचारों के ऊपर काबू पाना सीखो। जिस दिन मन व्याकुल हो गया ना बेटे के सत्संग नहीं किया, छूट गया है, समझ लेना कि इसको विचारों को पकड़ना आ गया है। अगर नहीं, सत्संग के दिन काम याद आ जाता है, बहाने याद आ जाते हैं, चाहे जो बारिशें याद आ जाती है, तकलीफ याद आती है, समझ लेना मन अभी अपने विचारों, संसारिक विचारों का ही गुलाम है। वो इस नशे से अभी उतरा नहीं है, वो इसी नशे में खुश है, इसलिए वो सत्संग की तरफ नहीं जाना चाहता। सत्संग में आपको कौन ले गया है? क्या मन। बिगड़ा कौन हुआ बच्चों? मन। सुधरना किसने है? मन। यहाँ के सुनना किसने है? मन ने। संवरना किसने है? मन ने। गुरु का चुनाव किसने करना है? मन ने। तो मन तभी इधर की तरफ आकर्षित होगा जब इसके विचारों के ऊपर पकड़ करोगे। सोचता है तभी पकड़ो, नहीं ये हमारा धर्म नहीं है, इसको करने धर्म सिखाओ। चोरी करना ये हमारा धर्म नहीं है, चालाकी करना हमारा धर्म नहीं है, छल करना हमारा धर्म नहीं है, ईर्ष्या, नफरत, भेदभाव, जितने भी अवगुण है ये हमारा धर्म नहीं। ये मन को पाठ करो। तेरा धर्म है पवित्र, तेरा धर्म है प्रेम, तेरा धर्म है सत्कार, ये इसको सिखाओ। जब ये आपकी सुननी शुरू करेगा, जैसे वही बात आ गई, फिर आप अपना संग करोगे, फिर आपको पता लगेगा कि हाँ मेरा तो स्वभाव जो मैं सोच के बैठा था वो तो था ही नहीं। मैं तो अपने बारे में बड़ा अंधविश्वास फैल के बैठा था, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, मैंने कभी किसी का खाया ही नहीं, मैं तो हमेशा देता ही रहता हूँ। ये क्या था? ये तो अवगुण थे, क्योंकि मैंने कभी अपने संग ही नहीं किया था। जैसे आपको मैंने कहा, वो टीवी पे अच्छे अच्छे बोल सुनकर हमें वो लगे बड़े बाबा जी अच्छे, लेकिन जब साथ में मिले बरते तो लगा ये तो अच्छे है ही नहीं। यही पहले अपने बोलों पे हम बड़े कहते हैं, कामिल हो जाते हैं, बड़े अच्छा मेरे बोल ही बड़े अच्छे हैं, मैं तो बुरा करता ही नहीं हूँ, मैं तो झूठ बोलता ही नहीं हूँ, मैं तो चालाकी करता ही नहीं हूँ। क्योंकि पहले संग करते थे हम बाहर का, अपनी सुनते नहीं थे। अपना संग करना शुरू करो, फिर आपको सब पता लगेगा अपना कि मेरे अंदर असल में मेरी हकीकत क्या है। मैं तो झूठ भी बोलता हूँ, मैं तो चालाकी भी करता हूँ, मैं तो छल भी करता हूँ, मैं तो कपट भी करता हूँ, मैं तो धोखा भी करता हूँ। दूसरे की जब ये आपको अवगुण दिखने शुरू हो जाते हैं तो आप क्या करते हो? उसका साथ छोड़ देते हो। नहीं ये तो झूठा है, शराबी है, चालाकी है। आपकी कोशिश होती है कि इसका साथ छोड़ दो, इसका संग ना करो, क्योंकि आपके मन में वहम है कि मैं तो बड़ा अच्छा हूँ। चलो उसका साथ छोड़ भी दोगे तो बेटे कोई बुरा नहीं, कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर आपको जब एहसास हो जाए कि मेरे अंदर गलतियां हैं, मेरे अंदर गुनाह है, मेरे अंदर पाप है, तो अपना साथ और करना शुरू कर दो, अपना संग और निभाना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है अपने आप को सुधारने की। पड़ोसियों के घरों में जाके झाड़ू मारने की आपकी जिम्मेदार नहीं है। अपने मन के आंगन में झाड़ू मारो रोज, यहाँ की मरम्मत करनी है। अपना एक एक दोष भी अगर पकड़ में आना शुरू हो गया तो उससे लड़ो। जब तक दोष रहत नहीं होते, तकलीफ रहत नहीं होते, कहते हैं ये बीमारी से रहत नहीं होते, सिमरन का, सेवा का, सतगुरु की समझ नहीं आनी, आनंद नहीं आना, इसने असर नहीं करना और ये हमारे अमल में नहीं आने। सत्संग सुनते हैं लेकिन आनंद नहीं आता, रस नहीं आता, क्योंकि बीमारी बढ़ी हुई है। किसी के अंदर धन की है, किसी के अंदर अहंकार की, किसी के अंदर जातिवाद की, किसी के अंदर मजहब की, नफरत की, इतनी हर किसी ने अपने मन में बीमारियां छुपा कर बैठी। इन्हीं बीमारियों को इलाज करने के लिए हमें बेटे ये कर्म जून और मानव जन्म मिला है। नहीं तो सब भोग तो हमने किए हुए हैं। क्या जानवर आपसे कोई अलग भोग करता है? वो भी भोग कर रहा है, वो भी नाच कूद रहा है, कोई उड़ रहा है, कोई पानी में है, कोई दरख्तों पे है, वो भी अपनी मौज मस्ती कर रहा है, उसकी भी घर गृहस्थी है, उसका भी व्यापार है, वो जाके चलता है, काम करता है, बच्चों को सिखाता है, दाना चुग के लाता है, बच्चों को खिलाता है, घर बनाता है, सब कुछ तो वो कर रहा है। तो आप उससे अलग क्या कर रहे हैं?
आप भी अपने जीवन को तोल के देखो। पैदा हुए, हाँ जी पढ़े लिखे, ठीक है जी, बड़े हो गए जी। वो पंछी भी छोटा सा पढ़ा होता है, वो भी पढ़ता लिखता क्या, जो उसके माँ बाप को अकल है वो अपने बच्चों को दे रहा, उड़ना सिखा रहा, कोई तैरना सिखा रहा, कोई खाना सिखा रहा। वो भी तो एजुकेशन ले रहे हैं ना। फिर वो अपने काम धंधों पे निकल जाते हैं। चलो भी उसने माँ बाप ने सिखा दिया भी कैसे खाना, फिर वो अपना खुद खाते हैं, खुद घोंसला बनाना शुरू करते थे। एजुकेशन ली अपने माँ बाप से, अब उस एजुकेशन के आदी हो गए, गुलाम हो गए। अब वो बच्चे पैदा करेंगे, आगे उनको सिखाना शुरू कर देंगे, जिंदगी खत्म। हम भी क्या कर रहे हैं, बच्चे थे, एजुकेशन ली, पढ़ाई लिखाई ली, कमाने निकल पड़े, बनाने निकल पड़े, आस्ते आस्ते अपना उम्र आ गई, शादी कर ली, फिर हम बच्चों को पढ़ाने लग पड़े, जो हम खुद पढ़ रहे थे किधर पढ़ाने लग पड़े। चलते चलते इस तरह मोह माया में उलझे, जिंदगी खत्म। जानवर से, पशु से, परिंदे से ज्यादा हम कुछ कर ही नहीं पाए। हम तो मानव थे, कर्मजून थे, अपने अवगुण, अपनी गलतियां देखने के लिए आए थे संसार में। ये कुछ तो हमें ईश्वर ने करवा लिया था। हम तो अपने रोग, अपनी बीमारियां, ये जो हमारे लगी हुई थी, इनसे लड़ने आए थे। अपना घर भूले बैठे हैं, वहां जाने का रास्ता खोजने के लिए आए थे, अपने मालिक का कहते चेहरा देखने के लिए आए थे। लेकिन मन की कहते विपरीत दिशाओं ने हमें सीधी दिशा ही नहीं दी। इसलिए बच्चों ध्यान करो, जीवन बहुत कीमती है, इसको बेवजह ना गवाओ। एक कहावत है ना, कहते हैं, मैं भी मानो आप भी कहते हो, कहते धन का गुरुजी हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, धन का हमारे जीवन में होना जरूरी है, इसके बिना भक्ति भी नहीं होती। सत्य है, यह ध्यान रखना बेटे, धन का हमारे जीवन में होना जरूरी है। पर हम क्या कर बैठे हैं, हम धन के जीवन में जाकर खुद को धन के गुलाम कर बैठे हैं। हमारा उसके जीवन में होना जरूरी नहीं है, उसका हमारे जीवन में होना जरूरी है। वो जितना जरूरी है उतना तो हमें आ रहा है, पर हम क्या, हम जरूरी में जी रहे हैं क्या अंदर झांक कर देखो। इसलिए आपकी बात झूठी हो जाती है। अपने जीवन का कोई दिन बताओ आपको रोटी नहीं मिली, सर पे छत नहीं मिली, या तन के लिए कपड़ा नहीं मिला। इसलिए कहते हैं जरूरी, अपनी वाणी के ऊपर संयम रखो। आप खुद कहते हो धन का हमारे जीवन में जी जरूरत है ना, पर आप जहां तो ये कोई धन हमारे जीवन में लालच है जी, तो लालच में हो। इसी तरह काम है, क्रोध है, उनका हमारे जीवन में जरूरी है। जितनी जरूरत होगी ईश्वर ने हमें देते रहना है। पर हम देखें, हम काम की दुनिया में जाके खुद कामुक हो गए, हम क्रोध की दुनिया में जाके खुद अहंकारी हो गए, हम लोभ की दुनिया में जाके लालची हो गए, ईर्ष्या में चले गए, नफरत में चले गए। हम धन के संसार में जाके कहते हैं कितने गुनाहगार हो गए। हम उनकी दुनिया में चले गए, लेकिन क्या कि उनका हमारे जीवन में होना अनिवार्य है। उतना अनिवार्य जितना हमें जरूरत है, उतना बच्चों हमें ईश्वर बिना मेहनत के भी दे रहा है। ध्यान रखो, दाना नहीं आपसे छीनता, वो छत नहीं छीनेगा, चाहे तरपाल की दे दे, और आपको नग्न नहीं रहने देगा, वस्त्र दे दे कहीं ना कहीं से। पर तीनों तो जरूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान। पर जरूरत हम अपनी वाणी को ध्यान से नहीं सुनते। कहते गुरु जी धन में होना, धन जरूरी है, पर जरूरी जितना कि जरूरी है उतना हमें ईश्वर ने दिया हुआ है। पर हम तो इतना आगे निकले गए कि हम उसकी दुनिया में चले गए हैं। हम तो अपनी दुनिया ही भूल गए हैं, हम तो अपना परिवार ही भूल गए। अब इसी धन के पीछे देखो, आपका परिवार था, 2 भाई थे, प्रेम से रहना, बहन है, माँ बाप प्रेम से रहना। जब धन के पीछे निकल गए तो परिवार बिखर गया। अब भाई भाई रहा, परिवार रहा, आपके अंदर प्रेम रहा, नफरत आ गई, ईर्ष्या आ गई, क्योंकि आपने अपना संसार ही छोड़ दिया, अपना घर ही छोड़ दिया। उनकी दुनिया में जा रहे हो। देखो, कोई देश से प्रदेश जा रहा है, आप भी सुबह से लेकर शाम तक घर छोड़ते हो। कोई शहर छोड़ता है, कोई प्रांत छोड़ता है, कोई अपनी स्टेट छोड़ता है, कोई जाके चंडीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे चल जाता है। किसके लिए? धन को हासिल करने के लिए, जो कि हासिल कभी होना ही नहीं। आप उसकी दुनिया में घुसने की कोशिश कर रहे हो जहां आप कभी जा ही नहीं पाओगे। वो मुकाम आप जीत ही नहीं पाओगे, उसमें कभी कब्जा आपका होना ही नहीं है। यही तो वहम है कि मैं कब्जा कर लूंगा धन पे, जीवन पे कब्जा नहीं है। इसलिए मालिक ने क्या कहा था,
इनकी तुझे जरूरत नहीं है, तेरे लिए जरूरत मैंने बनाई हुई, तेरे पास में लाई गई थी, पर मैं अपने जरूरत को लालच को दौड़ बना के बैठ गया। जरूरत लालच बनी, लालच दौड़ बन गई। अब दौड़ों की मैं आपको उदाहरण देता हूं। मान लो दो भाई होते हैं, घर में जरूरत है तो दोनों में बड़ा प्रेम है। बड़े होते हैं, लालच बनना शुरू हो जाता है धन का, फिर आप अपनी अकल से चलता है, दूसरा अपनी अकल से चलता है। घर में आते हैं, चलो थोड़ा प्यार मोहब्बत अभी बचा हुआ है, लेकिन लालच दौड़ बन जाती है, दौड़। जैसे ही धन की, काम की, क्रोध की दौड़ हमारे अंदर आ गई, अब उन भाइयों के अंदर प्रेम, प्यार, एकता नहीं बचनी, क्योंकि दौड़ लग गई ना। दौड़ का तो एक ही दिशा होती है, मैंने जीतना, इसको हराना है। अब उस दौड़ में आप संसार को हराना चाहते हो, अपने भाई को हराना चाहते हो, बहनों को हराना चाहते हो, माँ बाप को हराना चाहते हो कि मैं इनको पीछे छोड़कर एक दिन धनवान बन जाऊंगा। ये दौड़ कभी बच्चों किसी से भी जीती नहीं जानी। यही तो दुख है, ये जीती ही नहीं जानी। हमारी तो दौड़ थी बेटे प्रेम, प्रेम के पीछे भागते, कर्म के पीछे भागते, सत्कार के पीछे भागते, एकता के पीछे भागते। फिर देखते जीवन में कोई दुख आता ही नहीं, बचता तो बड़ी दूर की बात है, जीवन में कभी दुख आता ही नहीं, क्योंकि दुख तो आपकी दौड़ों का ना है। दुख तो लालच का है, क्योंकि मन में लालच पैदा हुआ, मन में विचार आए। अब विचारों के मुकाबले क्या था, इस बार मैंने बड़ा मकान बनाना है, बस 10 बिघे और लेनी है। वो जब विचारों की पूर्ति नहीं हुई, दुख बन जाता है। ऐसा तो हुआ ही नहीं, इसलिए गुरु से नाराज क्यों हो जाता है बंदा, क्योंकि अपनी ख्वाहिशें लेकर आता है। वो पूछने थोड़ी आता है कि गुरुजी ये हो जाएगा मेरे लिए सही है कि नहीं। वो तो ख्वाहिशें लेके आता है, गुरुजी बस ये होना चाहिए। जहां तो पूछ ले आकर, वो ख्वाहिशों की लिस्ट लेके आता है। जब वो लिस्ट पूरी नहीं होती तो फिर क्या कहता है, ये नहीं गुरुजी अच्छे, ये नहीं दर अच्छा, ये नहीं रब अच्छा, ये तीर्थ नहीं अच्छा। तो लिस्ट आस्ते आस्ते बड़ी होती जाती है। फिर वो हर से ही नफरत, हर से क्रोध, उसके लिए कोई भी अच्छा नहीं लगता उसको, फिर क्योंकि लिस्ट ही दिख रही है ना अब उसको। बच्चों, जरूरत सबसे बड़ा सुख है। जरूरत के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो जरूरत है। जब आपने जन्म लिया, जरूरतों की लिस्ट आपके साथ ईश्वर ने भेज दिया, और वो पूरी भी करेगा समय समय पर। जब जरूरत है तो अपने आप ही वो चीज हाजिर कर देता है। पर जरूरत को लालच बना लिया तो बड़े दुखों का आना शुरू हो गया। अब जब लालच को दौड़ बना लिया तो दुख के सिर्फ पीड़ा आनी शुरू हो गई। अब अमीर से अमीर बंदा भी दो चीजों में जी रहा, या दुख में या पीड़ा में। सुख में नहीं जी रहा, क्योंकि सुख वाली अवस्था में है ही नहीं। आपको लग रहा होगा कि वो बड़ा सुखी है, आपको लग रहा होगा बड़ा खुशी, नहीं, उसके हृदय में पीड़ा छुपी हुई है, धन जाने की, धन बचाने की, धन जोड़ने की। उसके मन में दुख बना हुआ है, वहां नुकसान हो गया मेरा, वहां से पूर्ति करनी है, वहां मेरे लॉस्ट हो गया, वहां से प्रॉफिट लूंगा। दुख बना हुआ है। या आपके मन का वहम है कि धन आने से मेरे जीवन में सुख आना भी शुरू हो जाएगा। सुख तो आपके साथ चला हुआ है। जरूरतों में जीवन है तो दुख पीड़ा आती ही नहीं। जरूरतों में जी रहे हो तो मजा ले रहे हो, तो सुखों में जीवन व्यतीत कर रहे हो। सिमरन की भी समझ आ जाएगी, साधु की भी समझ आ जाएगी, गुरु की भी समझ आ जाएगी। लेकिन अगर लालच और दौड़ लेके सत्संग में जाओगे तो दर बदलते रहोगे, सदगुरु बदलते रहोगे, सिमरन बदलते रहोगे, और अपने चोड़े बदलते रहोगे। आत्मा जन्म दर जन्म इसी में भटकती रहेगी। कहते वाणी को सुनना है, वाणी को समझना है, गुरु को समझना है, गुरु से सीखना है, तो अपनी जरूरतों में अपने आप को पहले समेट लो। क्योंकि जरूरतों में आ जाओगे तो अवगुण ही नहीं बचेगा कोई। जब लालच पैदा हुए तो अवगुण आने शुरू हो गए। पहले तो अवगुण थे ही नहीं बच्चे के अंदर। आप जन्म में देखो, साल 2 साल 3 साल में कोई अवगुण है उसमें? क्योंकि उसकी जरूरत है। बस भूख लगी, दूध पिया, नींद आ गई, सो लिया, नींद पूरी, उठ गया, खुशी में खेल लिया। जरूरतों में था ना। अब जैसे उस बच्चे के मन में लालच भरोगे, पहला पढ़ना है। अब देखो, पहले दिन ही बैग डाला उसके घर में, स्कूल डाल दिया,
साथ में दुख आना शुरू हो गया, होमवर्क करना है, चिंता, परेशानी, पास होने की दौड़, फर्स्ट आने की दौड़, आगे बढ़ने की दौड़, पीड़ा बननी शुरू होगी। ऐसी दौड़ लगाई, अब दो चीजों का साथ ही नहीं छूट रहा, ना दुखों का ना पीड़ा का। अगर इनका साथ छोड़ना चाहते हो तो दौड़ रुको। और कोई नहीं कहते दुखों का साथ छोड़ना चाहते हो, पीड़ा से बचना चाहते हो, तो अपनी बेवजह की दौड़ को छोड़ो, लालच को छोड़ो, इन दोनों का त्याग करो, अपनी जरूरत में आ जाओ। आपसे दुख भी छूट जाएंगे, आपकी पीड़ा भी छूट जाएंगे, आपको देखोगे सुख ही सुख है, वो कहीं से आएंगे नहीं, आपके पास सबसे पहले ईश्वर ने सुख ही दिए थे, आनंद ही दिए थे। इसलिए ध्यान रखो बेटे, आज के सत्संग का यही है कि जो अच्छा दिख रहा है ना, उससे पहले अपना मेल जोल बढ़ाओ, चाहे कोई गुरु, चाहे कोई साधु, चाहे कोई बेटे आपका रिश्ता, चाहे कोई नाता, चाहे कोई दोस्त, चाहे कोई मित्र, नजदीकी बढ़ाओ, नजदीक जाकर देखो, नजदीक जाकर बैठो, नजदीक जाकर सुनो, नजदीक जाकर मिलो, बरतो। अपने मन को भी नजदीक से जानो। ये नहीं कि अपने मन का अहंकार लाके अगर दूसरे को परखना शुरू कर दोगे तो कभी सच्चाई पे नहीं जा पाओगे। अपना क्रोध लेकर दूसरे को परखोगे, दूसरे के अंदर अवगुण नहीं दिखेंगे। पहले अपने आप के समीप जाओ, अपने करीब जो अपने अवगुण निकालो, फिर दूसरे के समीप जाओ। देखो जब दोनों का संबंध बन जाएगा तो बेटे फिर आत्मा को परमात्मा में मिलने में कोई भी रोक नहीं पड़ता। संबंध कोई तन का थोड़ी है बच्चों। सतगुरु से संबंध किसका है? मन का। सतगुरु से संबंध किसका है? आत्मा का। इसलिए तन की जरूरतों से भी हटके पहले अपनी बीमारी की तरफ जाओ। मेरे अंदर जो रोग छुपे हुए हैं ना, उनको खोजना है। मेरे अंदर काम बचा हुआ, क्रोध है, लोभ है, लालच है, अहंकार है। किसी को दबाने का, किसी को जगाने का मेरे अंदर गुरूर है, झुकाना चाहता हूं मैं और ये तो सब अवगुण है बेटे, ये तो सब बीमारियां हैं। इनसे तो मैं निजात पाना चाहता हूँ। यही तो मुझे जन्म मरण में लेके आ रही है बार बार। जब इन बीमारियों पे ध्यान जाना शुरू हो जाएगा तो फिर सोचना कि मेरा ध्यान खुल रहा है। ये नहीं कि रात को 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा आंखें बंद करके बैठ गए, मैंने तो जी बड़ा ध्यान लगाया पर अपना कुछ भी नहीं पता लगा कि मेरे अंदर अपन क्या। जैसे कई बार देखते मेडिटेशन करवाते हैं जी, मेडिटेशन भक्ति थोड़ी है। भक्ति का मतलब है अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, अपने अंदर एक प्रेम पैदा करना, जिसको कहते हैं निस्वार्थ, निष्काम। ये है भक्ति। प्रेम तो करते हो लेकिन स्वार्थ से करते हो, दुनिया से जुड़ते हो लेकिन कामना से जुड़ते हो। फिर कहते हो मैं सत्संगी भी हूं। इसका मतलब क्या? सत्संगी नहीं हो। सत्संग तो दिखना चाहिए आपके अंदर। आपकी वाणी थोड़ी सत्संग है कि आप बड़े अच्छे अच्छे बोल बोलते हो, लेकिन आपका किरदार देखो। अपने किरदार को शुद्ध करो, जिसमें प्रेम हो, ये आपकी कमाई है। जिसमें सत्कार हो सबका, भावना हो, प्रीत हो, प्रेम हो आपके अंदर सबके लिए। कोई दुश्मन न रहे, कोई गैर न रहे, कोई पराया न रहे। सब अपने अपने से लगे, क्योंकि एक ही बीज से तो सब वनस्पति उगी है, एक ही मिट्टी से तो सब बर्तन बने हैं, एक ही उजाले से तो सब पैदा हुए हैं। तब सत्संगी कहना जब सबके सत्य का संग करना शुरू हो जाओ। अभी तो झूठ का संग कर रहे हो, किसी की बुरी संगति का संग कर रहे हो, लाज का संग कर रहे हो, धन का संग कर रहे हो। सत्य सब के अंदर है। जब सत्य का संग, वो है सत्संग, सच्चाई का संग। तो सच कहाँ है? सच अंदर है। सच कहीं बाहर नहीं है। आपका कर्म सच है, आपकी आत्मा सच है, ईश्वर सच है। इसका संग करो। अपने विचारों का संग करो। विचारों में झूठ दिख रहे, उसको सच का संग दो। जैसे ही विचारों को, जैसे शुरू में संगत करें, संगति। अपने आप को बदलना चाहते हो, पहले एहसास करो कि मैं बदलना चाहता हूँ अपने आप को, मैं बुरा हूं, गलत हूं, मुझसे ये चीजें, तो संगति छोड़ो, संगति बदलो। क्योंकि माहौल संगत ही बदलेगी आपका। निरंतर करो, क्योंकि मन इतना चंचल है, इतना मूर्ख है। इसको एक दिन संगति दोगे, 10 दिन फिर नहीं दोगे, एक दिन संगति दोगे, 10 दिन फिर नहीं दोगे, ये सुधरेगा नहीं, बिगड़ेगा ही।
उसको तब तक संगति दो निरंतर। अब देखो तो आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो, वो हफ्ते में 1 दिन स्कूल जाए और 5 दिन 6 दिन स्कूल ही ना जाए, अब मार मार कर भेजोगे उसको भी स्कूल जा, क्योंकि आपको पता स्कूल जाने से इसको समझाना। तो यही डंडा अपने ऊपर क्यों नहीं उठाते भी मैंने भी रोज सत्संग को जाना है। यही दौस यही रोब अपने ऊपर क्यों नहीं अपनाते चलाते कि मैंने भी रोज सीखने को जाना है, मैं भी बिगड़ा हुआ, मैंने भी अपने आप को एजुकेट करना है। ये बड़े तभी मुमकिन है जब आप अपने संग करोगे, अपना साथ करोगे, अपना साथ करो, अपने नजदीक हो जाओ, अवगुण देखे, अपनी बीमारियां देखे, फिर बीमारियां लेकर जाओ सतगुरु के पास, लो गुरु जी मेरी तो ये बीमारी थी, इसको ठीक करो। धन की कमी की बीमारी नहीं है, तन की बीमारी की बीमारी नहीं है, जिसके पास तो दुनिया में इलाज हो जाएंगे। मन की बीमारियों के लिए हम सतगुरु को ढूंढते हैं। इसको कहा जाता है सतगुरु पूरा वैद है। तो वैद के पास बीमारी तो लेकर जाओ ना, तभी वो इलाज करेगा। अब वैद के पास जाओ, चाहे वो जहाँ आपके आसपास कोई बड़ा हॉस्पिटल हो, वहां जाके कहो जी मुझे सब्जी चाहिए, तो कहेंगे बाहर में भी मेरे हॉस्पिटल में क्यों आया, अभी अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए। सब्जी कपड़ा चाहिए तो बाजार में और दुकानें हैं। सत्संग में जाते हो तो अपनी बीमारी को लेके जाओ, अपने क्रोध को लेके जाओ, अहंकार को लेके जाओ, लोभ को लेके जाओ, लालच को लेके जाओ, अपने अवगुणों को लेके जाओ, अपने पापों को लेके जाओ, वो वहां धर दो, वो धर के अपने आप को निर्मल करो, पवित्र करो, ताकि जो हमें अपनी भूख का एहसास हो, अपनी प्रॉपर्टी का एहसास हो कि मेरी प्रॉपर्टी क्या है। मेरी प्रॉपर्टी तो प्रेम है, सच है, ये मेरी जायदाद है जो मैं कमाने आया हूं दुनिया में, और जो मेरे साथ निभनी है, और जो मेरा साथ कभी भी छोड़ेगी नहीं, चाहे मुझे मृत्यु भी आ जाए। ये तो मैं आपको हर बार कहता हूं, आपको तो मृत्यु आनी ही नहीं, इस मृत्यु के डर से तो पहले निकल जाओ, सिर्फ लिबास बदली होना है, ताने का लिबास है बस। आत्मा को कोई जन्म मरण नहीं है, एक बार जन्मी एक बार लीन होनी है बस, और तो कोई जन्म मरण नहीं। इसकी जब लिबास बदल जाते हो, समाज बदल जाता है, परिवार बदल जाता है, क्योंकि सबके लिबास बदले होते, हम अंदर से जान नहीं पाते। ये तो पहले ही थे मेरे साथ। इसलिए सत्संग, किसी की भी अच्छाई को जानने, उसकी बातों में ना उलझी हो, चाहे परिवार की, चाहे समाज की, चाहे अध्यात्म की। संग करो, अपना समझने की परख बनाओ, फिर उसको समझो, फिर जुड़ जाओ। जुड़ने का मतलब है आत्मा से परमात्मा को लीन होना। और अभी मेरा विचार, हमारा विचार क्या है, मैं मन से भी आत्मा का सफर ढूंढूं, क्योंकि मन मेरे बीच में दीवार बना हुआ है। आत्मा से परमात्मा का सफर कोई बहुत बड़ा नहीं है। आत्मा से परमात्मा का जो सफर है वो बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि आत्मा ही तो परमात्मा है। मन से आत्मा तक जाना ना, ये बहुत ही कठिन है। कई जन्म लग जाते, कईयों के कई साल लग जाते, मन ही नहीं मरा जाता, हमसे मारा जाता, मन नहीं हराया जाता आपसे। ये आपसे ताकतवर होगा, लेकिन बनाया आप ही ने इसको, आपकी बनाई हुई चीज ये आपके ऊपर काबज होगी। अब बच्चों, यही सबसे निवेदन है, संगत में प्रेम बनाओ, प्यार बनाओ, यही आपकी पूंजी है। गलतियां ना करो, बार बार गुनाह ना करो। कई बार देखने को मिलता है कि करके आके यहाँ झूठ बोलते हैं, तो जब तक मैं शरीर में हूं ना, मैं आपका झूठ भी स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि गुरु एक ब्रह्म होता है कि आपका पर्दा बना रहे। लेकिन आपके अंदर वो अहंकार बन जाता है, गुरु जी को कौन सा पता लगे। लेकिन जब वो खोल देते हैं, फिर क्रोध आता है, फिर संग से निकल जाते हैं, गुरु ही छोड़ देते हैं। बथेरा ऐसा देखा आपने। पहले आप ही तो कहते थे कि गुरु जी को तो पता नहीं लगा, गुरु जी जान नहीं है, मैंने पर्दा रखा था। जब उन्होंने पर्दा खोल दिया तो फिर वो साथ ही छोड़ देते हैं। एक तरफ हो जाओ ना, जहां तक कहो जी मैंने खोला था, मैंने कहा था कि पर्दा खोलो, पर्दा खोल दिया, मैं जुड़ गया। क्या कि हमारे अवगुण ही हमें स्वीकार नहीं होते। इसलिए बच्चों, सुधार करो, अपने आप से प्रेम करो, अपना निखार करो। ईश्वर ने आपको इसकी जिम्मेदारी दी है, इसलिए सेवा भी करते हो तो जिम्मेवारी से, सिमरन करते हो तो जिम्मेवारी से,
सत्संग करना है तो जिम्मेवारी बनाओ कि ये कि जिम्मेवारी ये मेरी जरूरत है, ये कोई मजबूरी नहीं है। या ये खाना पूर्ति नहीं है, सामान लगेगा तो चल जाएंगे, सामान लगेगा तो कर लेंगे। ये तो कोई जिम्मेदारी है, ये तो कोई जुनून है, ये तो एक नशा है, ये तो कोई चाव है। सिमरन चाव है, सेवा चाव है, सत्संग चाव है। जब मन चाव में भर जाएगा ना, आप हर रोज सत्संग के लिए भागोगे, हर रोज। इतवार या महीने में नहीं, हर रोज सत्संग के लिए भागोगे, क्योंकि भूख बन जाएगी, फिर वो प्यास बन जानी है, वो तपस्या बन जानी है कि मुझे जरूरत है इसकी। इसलिए ये कोई मजबूरी नहीं, ये जरूरत है। ईश्वर जरूरत है, आत्मा जरूरत है, भक्ति जरूरत है, प्रेम जरूरत है। इतनी बार चीजें ना, धन संपत्ति, ये जरूरत नहीं है। जरूरत जो हमारी है वो देखो। इसलिए सब बच्चे आपस में प्रेम बनाओ, पहले मानव बनो, मुकम्मल कामिल इंसान बनो, फिर शिष्य गुण पैदा होगा। अगर कहो जी आप हिंदू, सिख, ईसाई हो, मुसलमान हो, ऊंच हो, नीच हो, और मैं शिष्य भी हूं, तो ये कभी भी सत्य नहीं। शिष्य किसको? स्टूडेंट। जैसा सब स्कूल में एडमिशन कराते हो, ये स्टूडेंट है, वो 40-45 बच्चों के आप धर्म पूछते हो, क्योंकि उसके अंदर एक ही भाषा स्टूडेंट है। ये सारे अपने अंदर जानकर देखो, शिष्य का मतलब बस शिष्य है, सीखने वाला, समझने वाला, सेवा करने वाला, गुरु को चाहने वाला शिष्य है। ना ये हिंदू है, ना ये सिख है, ना ये ईसाई है, ना ये मुसलमान है, ना ये ऊंच है या ना ये नीच है। इसी तरह गुरु का भी क्या धर्म है? सिखाना। ना गुरु हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई। गुरु का मतलब क्या? सीख। आप सीखने आए हो, आपने सीख लेनी है, उसमें धर्म मजहब का मतलब ही नहीं। इसलिए इस नफरत से बाहर निकलो, इस अवगुण से बाहर निकलो, प्रेम बनाओ अपने अंदर। किसी के हाथ बुरे नहीं, क्या कहते ये नीच जात का हाथ लग गया, खाना पवित्र हो गया। उस खाने को पैदा किसने? खेतों में जाकर देखो, वो जो काम करते, जिसने दाना बोया है, जिसने चक्की में पीसा है, जिसने बोरी में भरा है, वो कौन था? देखा आपने? सामने देखने से, लंगर बनाने से आपको लगता है कि, लेकिन कहीं खुदा ना खास्ता कहते हैं ना बेटे, खून की जरूरत पड़ जाए और वो नीच हाथों वाले के खून आपसे मिलता हो ना, फिर हाथ जोड़ जोड़ कर बंदा खून लगे, मुझे खून दे दो क्योंकि मर रहा है। इसका मतलब क्या? पाखंड। किसी को नीच कहने वाले हम कौन है? हम तो खुद नीच है। अभी ऊंचा एक ही है, सबसे ऊंचा एक मालिक। हम सब नीच है। समान बनने की कोशिश करो, एक समान है हम, क्योंकि एक जहान है तो सब समान है। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। हाँ, सीख से कोई छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन कोई धर्म, जात, मजहब से नहीं। इसलिए प्रेम पैदा करो बच्चों, सिमरन को अपने अंदर जनून बनाओ, सेवा को जनून बनाओ कि मेरा मकसद है, मतलब नहीं है ये कोई। सिमरन मकसद है, ईश्वर मकसद है। मकसद में जब उतरोगे, हर मतलब अपने आप ही आपसे दूर हो जाए।